महाभारत का युद्ध चल रहा था। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों को देखा तो उसका हृदय कांप उठा। उसने अपने धनुष को नीचे रख दिया और भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ। सामने मेरे ही अपने सगे संबंधी हैं, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है। मैं उनसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ? मैं अपने धनुष बाण उन पर कैसे उठा सकता हूँ? तब श्री कृष्ण ने जो कहा वह सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए अमर ज्ञान है, जिसे हम कहते हैं भागवत गीता का ज्ञान। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुम जिससे युद्ध कर रहे हो वो सामने भले ही तुम्हारे पितामह भीष्म खड़े हैं, लेकिन वही पितामह भीष्म जो कि द्रौपदी के चीरहरण में मौन रहे थे, उन्होंने दुर्योधन को कुछ भी नहीं बोला था। गुरु द्रोणाचार्य, जिन पर तुम अपने शस्त्र उठाने से डर रहे हो, उन्होंने भी जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ उस समय में वो भी मौन रहे और उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। जितने भी तुम्हारे सामने आज तुम्हारे प्रतिद्वंदी बन के खड़े हुए हैं, इन सभी ने द्रौपदी के अपमान पर कुछ नहीं बोला था, और आज तुम इन्हीं पर अपने धनुष और बाण उठाने से डर रहे हो। जो शरीर है वो शरीर नहीं है, बल्कि वो है एक आत्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह आत्मा ना किसी हथियार से काटी जा सकती है, ना ही अग्नि से इसे जलाया जा सकता है, और ना ही इसे पानी से भिगोया जा सकता है, वायु से सुखाया भी नहीं जा सकता है। अर्जुन, यह आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है और सत्य सनातन भी है। अर्जुन जब अपने सगे संबंधियों को सामने देखकर अपना धनुष और बाण नीचे रख देते हैं और वो भगवान श्री कृष्ण से ये कह देते हैं कि माधव, मैं अपने परिजनों से युद्ध कैसे कर सकता हूँ? इन्हीं की गोद में मैं खेला हुआ हूँ, इन्हीं से मैंने शिक्षा ली हुई है, मैं इनके साथ युद्ध कैसे कर सकता हूँ? मेरे हाथ भी कांप रहे हैं, मैं इनके साथ युद्ध नहीं कर सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। पार्थ, मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। इसलिए तुम इन पर प्रहार करो, और जो सामने तुम्हारे प्रतिद्वंदी खड़े हैं इस समय में वो तुम्हारे शत्रु हैं, तुमको उन पर अपना अस्त्र उठाना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं भले ही वो शरीर है, लेकिन उसके भीतर एक आत्मा विद्यमान है, और जो आत्मा होती है उसका कभी भी अंत नहीं हो सकता है। शरीर भले ही मिट्टी में मिल जाता, लेकिन जो आत्मा है उसका कभी अंत नहीं होता। और जब हम किसी अपने को खोते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है और इसके बाद अब कुछ नहीं बचा है। पर गीता हमें सिखाती है कि जो गया है वह सिर्फ शरीर है, ना कि आत्मा। आत्मा आज भी है, बस हमारे सामने नहीं। आत्मा का ना तो अंत होता है ना मृत्यु, वह सदा से है और सदा रहेगी। आत्मा जो है वो सदा ही रहती है। मृत्यु जो कि हो जाती है, लेकिन जो मनुष्य की आत्मा होती है वो तुरंत ही जन्म भी ले लेती है। तो हे पार्थ, तुम अपना धनुष उठाओ और इनके साथ युद्ध करो। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच चल रही लड़ाई के मध्य है। अगर तुमने आज इनके साथ युद्ध नहीं किया तो जो द्रौपदी का अपमान हुआ था उसका प्रतिशोध तुम कभी नहीं ले पाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण गीता के जरिए हमें यही समझाना चाहते हैं कि जो आत्मा है उसका ना तो कभी अंत होता है, और जो आत्मा है वो सदैव ही रहती है, वो अमर है, जो कि एक शरीर को छोड़ते ही दूसरे शरीर में विद्यमान हो जाती है। अर्जुन ने जब अस्त्र उठाने से मना कर दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया, पार्थ, तुम जिससे लड़ाई कर रहे हो वो सिर्फ आत्मा है, शरीर तो मिट्टी में मिल जाना है। तो तुम अपना धनुष उठाओ और जो तुम्हारे सामने खड़े हैं उनके साथ युद्ध करो।